आपके पर्सनालिटी के नंबर से अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी लाइफ में एक ही तरह की प्रॉब्लम बार बार क्यों उठती है, क्यों आती है, तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी ना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं विजिता पांडे आप सभी का अपने चैनल न्यूमरोवास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनालिटी नंबर से वो कौन सी प्रॉब्लम्स रिलेट करती हैं जो बार बार आपके सामने आती हैं और आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी नंबर को निकालते कैसे हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होती है ना, उस दोनों नंबरों का जोड़ जो है वो होता है पर्सनालिटी नंबर। मान लीजिए किसी का जन्मदिन 2 फरवरी 1982 को हुआ है, तो 2 फरवरी नंबर 2 उसका पर्सनालिटी नंबर है। अब अगर किसी इंसान का 11th को हुआ है जन्म किसी भी महीने की, तो 11th नंबर यानी कि 1 + 1 नंबर 2। इसी तरह से किसी का 23 तारीख को जन्म हुआ है तो 3 + 2 मेक्स इट 5। इस तरह से आप अपने जन्मदिन के नंबर को सिंगल नंबर पर ले आइए और वो हो जाता है आपका पर्सनालिटी नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, अगर आप 35 इयर्स ओल्ड से छोटे हैं यानी कि बिलो हैं तो आपका पर्सनालिटी नंबर काम करता है। पर अगर आप 35 इयर्स ओल्ड प्लस हैं यानी 35 या 35 से अबव हैं तो अब आपका पर्सनालिटी नंबर नहीं बल्कि डेस्टिनी नंबर काम करता है। और डेस्टिनी नंबर को निकालने का तरीका बहुत आसान है। अभी तक आप सिर्फ डेट को जोड़ रहे थे, उस बर्थ डेट को जोड़ रहे थे, अब आप पूरी DOB को जोड़ दीजिए यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। अगर किसी का जन्म 15/9/202 को हुआ है तो उस इंसान का डेस्टिनी कैसे जोड़ेंगे? 1 + 5 + 9 + 2 + 0 + 0 + 2 यानी कि पूरी की पूरी डेट को हमने जोड़ दिया। जो अंक आया अगर वो 2 डिजिट्स में आया है तो उन दोनों को भी जोड़िए और उसे सिंगल डिजिट पर लाइए। इस तरह आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। तो जब मैं आपको बताऊंगी तो अगर आप 35 इयर्स बिलो हैं तो पर्सनालिटी नंबर से समझिए, पर अगर आप 35 इयर्स प्लस हैं तो अब जो काम कर रहा है आप पर वो है आपका डेस्टिनी नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए कुछ पर्सनालिटी नंबर्स को आज हम लेते हैं। अगर आप पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर 1 के इंसान हैं तो आपको लाइफ में कई बार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आप आगे जाकर फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं, पर आप परेशान मत होइए, इसे होते रहने दीजिए। यही तो आपकी लाइफ का जैकपॉट है। एक सावधानी जो आपको हमेशा बरतनी चाहिए, ऑपोजिट सेक्स की मदद, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल की मदद, मेल हैं तो फीमेल की मदद आगे बढ़ कर मत कीजिए, आप कंट्रोवर्सीज़ में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। पर्सनालिटी नंबर 2 है या डेस्टिनी नंबर 2 आया है, एज का डिफरेंस याद रखिएगा बस। नंबर 2 वाले अगर आप हैं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इंट्यूशंस पे काम कीजिए। आपके इंट्यूशंस बड़े पावरफुल होते हैं और आपको उनकी ज़रूर सुननी चाहिए। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है? 2 बातों का विशेष ध्यान दीजिए। अपने रख रखाव बन ठन पर जो आप समय व्यर्थ करते हैं उसको थोड़ा कम कीजिए। सेकेंडली, आप इमोशंस में आके हर चीज़ पर हाँ कह देते हैं, प्रॉमिसेस कर देते हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। ये लोगों के बीच आपका विश्वास कम करती है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब अगर आप पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर 3 वाले इंसान हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको अपने खर्चों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपकी किस्मत में अचानक से कहीं लॉटरी लगकर धन प्राप्ति के योग नहीं होते हैं, इसलिए शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदें तो आप ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको फ़ायदा देगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। आपका आज 1 लाख का फ़ायदा हो जाए पर जब आप उसे री इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लाख का नुकसान हो सकता है। ऑल राइट, अब बात करते हैं नंबर 4 पर्सनालिटी वालों के लिए। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो चतुर जुगाड़ू इंसान हैं, लेकिन उसके साथ आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरों के मन की बात जानने के लिए, या हम जिसे कहते हैं ना फटे में टांग अड़ाने वाली आदत, अगर आप इसे छोड़ दें, साम दाम दंड भेद करके बस दूसरे का भेद जान लेने की जो आदत है ना,
बस यही आपकी पर्सनालिटी को दूसरों के सामने ख़राब करती है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाती है। सो आज बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए सिर्फ पर्सनालिटी नंबर 4 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर को आगे बढ़ाएंगे। आज आप लोगों में से किस किस का मैच किया है और किस किस को इससे फ़ायदा मिला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर। राधे राधे।